Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद कृष वर्धन। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ऑल इन वन एरिहेंट का बुक में जो दिया हुआ है। इससे जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया, उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ऑल इन वन प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री का, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं और हम लोग जल्दी ही जो है ऑल इन वन पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ऑल इन वन बुक को आप लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो आप लोग फ्री में आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में उस PDF का लिंक दे दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये चैनल हमेशा खड़ा है, और अगर आप लोग और कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग किसको समझने वाले हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो डायरेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक आंसर द फॉलोइंग बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट। इस पैसेज को आप लोग को पढ़ना है और इससे बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपने नॉलेज के आधार पर आप लोग को उस क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसको देखते हैं। विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो बाय टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन वाइट वॉश ऑफ वॉल्स। क्या भाई, क्या ये चूतियापा है? 31 क्वेश्चन कैसे हम लोग पहले ही कर लेंगे जब हम लोग अभी पैसेज ही नहीं पढ़ रहेंगे। तो आप लोगों को भी एग्जाम में कुछ ऐसा ही करना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं तो जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पहले आप लोगों को पढ़ना है। तो क्या दिए गए हैं पैराग्राफ में जानकारियाँ, चलिए इसे समझते हैं। दिया है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वह चेंज नहीं होते हैं दूसरे एलिमेंट्स में। समझ में आया? नॉट डू एटम्स डिसअपेयर भी नहीं होते हैं किसी मिक्सचर में, या अपेयर भी नहीं होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शंस तब होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड्स की तो बनता है, नहीं तो ब्रेक होता है, टूटता है, बनता है नहीं तो बिगड़ता है। बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और ये की तो बिगड़ कर की तो बना कर क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जो कि थ्योरी लेक्चर, जो कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का जो थ्योरी लेक्चर है उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो दिया है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उनके प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ आल्सो। हम लोग कई तरह के केमिकल रिएक्शंस को अपने एवरीडे लाइफ में देखते भी हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं। तो अब 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो बाय टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन वाइट वॉश ऑफ वॉल्स। दिया है कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो होगा, और इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है। समझ में आया? वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। वाइट वॉश ऑफ वॉल्स क्या होता है, तो देखिए वाइट वॉश ऑफ वॉल्स हम लोग को पता है, मार्बल इसे हम लोग कहते हैं,
जिसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, जो कि होता है CaCO3। जब हम लोग CaCO3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो वह क्यूक-लाइम में क्या होगा, क्यूक-लाइम में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक, अगर क्यूक-लाइम मतलब जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्यूक-लाइम कहते हैं, अगर हम लोग उसको वाटर से कंबाइन कर दें, कैल्शियम ऑक्साइड को जो कि क्यूक-लाइम है, इसको अगर हम लोग वाटर से कंबाइन कर दें तो वह बनाता है स्लैक्ड लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, विच आफ्टर पुटिंग ऑन द वाल्स, अगर हम लोग उसको अगर हम लोग वाल्स पे उसको पुट करते हैं तो जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह उससे रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 मार्बल या वाइट वाल्स बना लेता है। समझ में आई आप लोगों को बातें? तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रहा है और कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक-लाइम में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद क्या हो रहा है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो कि क्यूक-लाइम है उसमें हम लोग वाटर को जब ऐड कर रहे हैं तो वह बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलेंगे तो बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया भैया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाल्स पे रखते हैं, स्लैक्ड लाइम को जब हम लोग वाल्स पे रखते हैं तो जो सराउंडिंग में जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड लाइम से क्या कहते हैं, रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग और क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन 32, ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। हाउ फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोग्राफी, कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोग्राफी में। अब फोटोग्राफिक फिल्म यूज इन ब्लैक एंड वाइट, फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है वह ब्लैक एंड वाइट में होती है। फोटोग्राफी इज ए सेल्यूलाइड फिलॉन कोटिंग विथ सिल्वर क्लोराइड, जो फोटोग्राफी होता है वो सेल्यूलाइड फिलॉन कोटिंग होता है, किससे, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl से। ये क्यों होता है, ये वर्क तभी करता है, मतलब फोटोग्राफी जो है वर्क तभी करता है जब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तभी फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफिक फिल्म क्या करता है, वर्क करता है। देख सकते हैं आप लोग AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड एक साथ रहते हैं तो वह होते हैं वाइट कलर में, लेकिन जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का। जब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्या हो जाता है, सिल्वर किस कलर में होता है, तो ग्रे कलर में होता है, तो सिल्वर क्या हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है। ठीक, तो AgCl किस कलर में था, वाइट कलर में था, लेकिन इधर आके जो Ag है वो एक प्रिसिपिटेट सब्सटेंस है जो कि ग्रे कलर का होता है। इतना बातें आप लोग समझ में आई। तो क्यों फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोग्राफी, तो हम लोगों ने समझ लिया है। फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट में होता है, जो कि क्या होता है, सेल्यूलाइड फिलॉन कोटिंग होता है विथ सिल्वर क्लोराइड। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वर्क तभी करता है जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आया। क्वेश्चन 33 जो है वो है कॉपर नाइट्रेट गिव्स अ टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। जो कॉपर नाइट्रेट होता है उसमें नाइट्रेट आयन का टेस्ट आता है, लेकिन जब हम लोग कॉपर नाइट्रेट को हीट कर दे रहे हैं स्मॉल अमाउंट में ऑफ इट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, जब बॉइलिंग ट्यूब में इसको इसका स्मॉल अमाउंट में क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो इट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, तो वह नाइट्रेट आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है यही हम लोग को बताना है। इनिशियली कॉपर नाइट्रेट कॉन्टेंस NO3 माइनस आयंस। कॉपर नाइट्रेट में जो नाइट्रेट हो रहा है वह है NO3 माइनस आयंस के
रूप में मौजूद है कॉपर नाइट्रेट में, लेकिन जब हम लोग उसको हीट कर दे रहे हैं तो इसका जो प्रेजेंस ऑफ इसका जो आयन है कैन बी कन्फर्म बाय टेस्ट, इसीलिए जो इसका आयन है उसको हम लोग टेस्ट कर क्या कर पा रहे हैं, कन्फर्म कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कॉपर नाइट्रेट को क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो वह डिकम्पोज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है। तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 2 तो आया है, कैसे आया है आप लोग को पता है, बैलेंस किया गया है। तो CuNO3 का होल ट्वाइस मतलब कॉपर नाइट्रेट को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड निकल आ रहा है, और क्या निकल आ रहा है, नाइट्राइड NO2 आ जा रहा है, और O2 ऑक्सीजन आ जा रहा है। समझ में आई बातें, ऑक्सीजन आ जा रहा है, NO2 नाइट्राइड आ जा रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग हीट कर रहे हैं कॉपर नाइट्रेट को, तो NO3 माइनस आयंस तो कहीं है ही नहीं, NO3 जो है वह यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, NO2 हो जा रहा है। मतलब जो नाइट्रेट रह रहा है वो किस में चेंज हो जा रहा है, नाइट्राइड में चेंज हो जा रहा है। तो जब इसमें नाइट्रेट आयन रहेंगे ही नहीं तो नाइट्रेट का टेस्ट वो कैसे बताएंगे। डज अकॉर्डिंग टू द एबव इक्वेशन के अकॉर्डिंग देयर इज नो NO3 आयन अवेलेबल, यहाँ पे NO3 माइनस आयन अवेलेबल नहीं है आफ्टर हीटिंग करने के बाद। देयर फॉर रिजल्टिंग सॉलिड कॉपर ऑक्साइड विल नॉट गिव टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयन, इसीलिए जो कॉपर ऑक्साइड है, जो सॉलिड कॉपर ऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है, वो NO3 माइनस आयन का टेस्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि NO3 माइनस मौजूद है ही नहीं। जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइड में कन्वर्ट हो गया है, तो नाइट्राइड जो है वो नाइट्रेट के जैसे थोड़ी ना टेस्ट दे सकता है। बातें समझ में आई, चलिए आगे से समझते हैं। अब आता है क्वेश्चन 34 जो कि दिया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिजेक्शन इन एवरीडे लाइफ। आपके एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिजेक्शन होता है, उसी का एग्जांपल आप लोग को बताना है। तो आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी, तो हम लोग यहीं पे सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि लोहे को देखते हैं आप लोग, आयरन को जब वह रस्ट हो जाता है तो कहते हैं मुरझा गया है, ख़राब हो गया, मुरझा गया है। साइकिल चलाते हैं तो कहते हैं मुरझा गया है, साइकिल मेरा क्या हो गया है, मुरझा गया है। साइकिल में आयरन होता है तो वो रस्ट हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यही सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप देखते हैं आयरन पार्टिकल जो होता है वो शाइनी होता है, लेकिन जब वह कुछ देर तक ऑक्सीजन में खुले सराउंडिंग एरिया में रख दिया जाता है तो ये कोटेड हो जाता है विथ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन पाउडर के जैसे वो क्या होता है, कोटेड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुरझा गया है। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब हम लोग इसको कुछ टाइम तक रख देते हैं खुले मैदान में, खुले एरिया में, तो वह कोटेड हो जाता है विथ रेडिश ब्राउन पाउडर। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं ऑफ आयरन। इसको हम लोग कहते हैं क्या, रस्टिंग कहते हैं आयरन का, मतलब कोराइजन इनका होता है। तो जब आयरन का कोराइजन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब आता है डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जो आप लोग को आंसर देना है वह किसके बेसिस पे देना है, आप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडी कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस किए उसी तरह इसमें भी क्या करना है, आप लोगों को पैराग्राफ दिया रहेगा उसको पढ़ना है, और उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है जो कि CBSE 2020 में भी दिया गया था, 2020 में भी दिया गया था। मार्बल पॉपुलरिटी बिगिन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस। ग्रीस और रोम में मार्बल का पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा है, और वहीं से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। व्हेन वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल वेयर यूज टू कंस्ट्रक्ट ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए वाइट और ऑफ वाइट मार्बल का यूज़ किया गया। फ्रॉम हैंड हेल्ड स्कल्पचर्स टू मैसिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स। मैसिव पिलर्स बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाए गए जो कि मार्बल, वाइट मार्बल या नॉन वाइट मार्बल के से ही बनाए गए हैं। कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, कई पिलर्स बनाए गए हैं, कई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जो कि मार्बल से ही बनाई गई हैं, जो कि रोम और ग्रीस से इनका जो पॉपुलरिटी था किसका, मार्बल का शुरू हुआ वहीं से। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक बिल्डिंग दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बिल्डिंग को,
यहाँ पे बिल्डिंग दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग दी गई है, कितनी अच्छी बिल्डिंग, ये जो है ये सब मार्बल से बनी है, ये जो है ये सब मार्बल से बनी है। इसको मैं क्रॉस कर दिया। चलिए अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे, और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज। आप लोग जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन नहीं करता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन करता है, क्योंकि अगर डोलोमाइट का अगर आप लोग फार्मूला देखेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, मतलब इसमें कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी है। अब आता है सेकंड जो है अ मार्बल स्टैचू। मार्बल स्टैचू है, स्टैचू किसका है, मार्बल का है। तो मार्बल का ही जब फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर स्टैचू मार्बल का है तो उसमें मार्बल होगा ही, तो मार्बल स्टैचू में भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ऑप्शन बी में भी होगा। सेकंड जो है मतलब जो दूसरा है जो कि ऑप्शन सी है वो है कैल्साइन जिप्सम। कैल्साइन जिप्सम का अगर आप लोग फार्मूला देखेंगे तो वह होता है CaSO4 2H2O। समझ में आ रही है बातें आप लोग को। जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो और है ऑप्शन डी जो है वो है सी सेल्स। सेल्स जो होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल्स है, सी का जो सेल्स होता है वो भी, उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन जो कैल्साइन जो जिप्सम है उसी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.H2O. समझ में आ रही है बातें। तो CaSO4.2H2O में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 36 जो क्वेश्चन है वह है अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ए रिजिड कंटेनर। एक स्टूडेंट है जो कि 10 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को एक कंटेनर में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट, और क्या करने लगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू कर दिया है। कुछ समय के बाद इसका जो प्रेशर है वह ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। जो प्रेशर रीडिंग है वो आप लोग को इस फिगर में दी गई है, दर्शाई गई है, वहाँ से आप लोग को देखना है। और इसका जो इंटरवल्स है वो 5 मिनट का है। इन ए ग्राफ एसो बिलो, जो कि नीचे जो ग्राफ दिखाई जा रही है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डी मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस। तो इसमें पूछा है किस टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग पहले ग्राफ को देखिए, 5-5 मिनट का क्या है, इंटरवल है। तो सबसे ज़्यादा किसमें जो है डिकम्पोजिशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर से यहाँ तक जा रहा है। समझ में आई बातें। तो सबसे ज़्यादा किस इंटरवल में हुआ है, ये 5 मिनट का क्या इंटरवल है। तो आप बताइए किस में सबसे ज़्यादा हुआ है। ये 5 मिनट हो गया, ये 10, 15 और 20 ऐसे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी इंटरवल में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ है। तो जो ऑप्शन डी रहेगा 0 से 5 मिनट, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम लोग प्रेशर रीडिंग को देख रहे हैं तो हम लोग नोट कर रहे हैं कि एट इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट के इंटरवल्स पर एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ऑफ द रिएक्शन विच इन्वॉल्व। समझ में आ रही है बातें। जो कि क्या इन्वॉल्व है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इंक्रीजेज प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकलेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा एंड इज मैक्सिमम इन 0 से 5 मिनट के जो प्लॉटिंग में हो रहा है, 0 से 5 मिनट के जो इंटरवल में हो रहा है, वो इसी में क्या हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए एकदम जोश के साथ
उसके बाद 37 वाला क्वेश्चन आता है, गैस ए ऑब्टेन एबव इन ए रिएक्टेंट फॉर एवरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस विच ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसेस। दिया है कोई गैस है जो कि ए है, ऑब्टेन एबव इन ए रिएक्टेंट फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल एक प्रोसेस होता है जिसमें ये क्या होता है, ऑब्टेन होता है हम लोग के द्वारा, विच ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस के नेम को आइडेंटिफाई कीजिए। कोई गैस ए है जो लिबरेट होता है, जो कि हम लोग के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो हम लोग को पता है ऐसा एक प्रोसेस है, ऑप्शन दिया है रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फोटोलाइसिस। रेस्पिरेशन में क्या गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग निकालते हैं, तो ये कोई सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। रेस्पिरेशन हम लोग कभी भी कर सकते हैं, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, इससे हम लोग को ये पता चलता है। अब आता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कुछ भी सनलाइट से लेना देना नहीं है। अब आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जो कि जिसमें क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है हम लोग के लिए। हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो कि हम लोग के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये गैस को बनाता है, कौन, प्लांट्स बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि गैस ए जो है वो है CO2। समझ में आया आप लोग बात, जो कि हम लोग से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है कौन, प्लांट्स यूज करते हैं फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस विच ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, और उस नेम का जो उस प्रोसेस का जो नेम है वो है फोटोसिंथेसिस। द रिएक्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर लाइट एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। समझ में आया, जो रिएक्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है लाइट का एनर्जी, मतलब सनलाइट। सनलाइट ही सबसे अच्छा एनर्जी माना जाता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का जो है ये रिएक्टेंट होता है, और ये जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड जिसको हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। वाटर क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते। बाकी जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मतलब जो फूड और ऑक्सीजन जो बनाते हैं प्लांट्स, उनको हम लोग यूज करते हैं। 38 अब क्वेश्चन आता है, मार्बल स्टैचू आर कोरोडेड और स्टैंड व्हेन दे रिपीटेडली कम इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। जो मार्बल स्टैचू हैं वो कोरोडेड हो जाते हैं जब वह कांटेक्ट में आते हैं, पॉल्यूटेड रेन वाटर के कांटेक्ट में जब वो आते हैं तो क्या हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे रीजन दिए गए हैं, उस मेन रीजन को क्या करना है, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। जो पहला रीजन दिया गया है वो दिया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट। पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, हैंस इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, और वो क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर देता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है दोस्तों वह कभी भी बेसिक नहीं होता है नेचर में, वो एसिडिक होता है नेचर में। ऑप्शन सी है, पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, इसीलिए वह क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। और जो ऑप्शन डी का जो रीजन दिया है वो दिया कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो वाटर होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, वो नेचर में एसिडिक होते हैं और वह क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तभी वह क्या होता है, कोरोडेड आ जाता है। किस पर, मार्बल पर। मार्बल स्टैचू है कोरोडेड और स्टैंड व्हेन दे रिपीटेडली come into contact with polluted rainwater. Polluted rainwater is acidic in nature, hence it react with calcium carbonate. जो एसिड होते हैं, कौन एसिड होता है, रेन वाटर जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, ये क्या करते हैं,
रिएक्ट कर देते हैं। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट है और H2SO4 क्या है? एक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके SO4 से क्या हो जा रहा है? रिएक्ट हो जा रहा है और क्या बना ले रहा है? कैल्शियम सल्फेट बना ले रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है, जो इसको हम लोग पढ़ने वाला है एसिड बेस और साल्ट्स में, जब कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल, समझ में आया? जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करते हैं? किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं या बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो वह क्या बनाते हैं? साल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा आंसर। अब आता है 39 का क्वेश्चन, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड कैन रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विथ सोडियम मेटल। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है वह रिड्यूज होकर कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम लोग उसको क्या करते हैं? सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल से क्या करते हैं? हीट करते हैं। विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एबव प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है? तो कैल्शियम का ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विथ सोडियम मेटल एंड कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस सोडियम एंड इट्स गेट रिड्यूज। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? तो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड के पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन भी है, तभी क्या है? वो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कैल्शियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ही क्या है दोस्तों? यही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और अपने क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? अपने रिड्यूस हो जा रहा है और दूसरे क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कैल्शियम का और सोडियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो ऑप्शन जो डी है कैल्शियम ऑक्साइड, वही क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो यही जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं, डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 43 तक जो भी आप लोगों को आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आप लोग को आंसर देना है, जो पैरा दिया गया है उसको पढ़कर उसके अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या करना है? उसका आंसर देना है, उस कॉन्सेप्ट को समझकर। तो ऐसा ही कुछ है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी ये भी है। अब मैग्नीशियम रिबन, कोई मैग्नीशियम रिबन है, एक्स वाज टेकन बाय 4 स्टूडेंट, जो कि मैग्नीशियम रिबन का जो नेम है उसको हम लोग ने दिया है क्या नेम? बहुत ही अच्छा नेम दिया, जो कि क्या नेम है? एक्स है। जो कि 4 स्टूडेंट के द्वारा क्या किया गया है? लिया गया है, जो कि 4 स्टूडेंट्स का जो नाम दिया गया है, एक है पी का, एक है पी लड़का, एक है क्यू लड़का, एक है आर लड़का, एक है एस लड़की। ठीक, ये जो है 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या लिए हैं? मैग्नीशियम रिबन को लिए हैं। मैग्नीशियम रिबन मतलब एक्स को लिए हैं। समझ में आया? एंड दे क्लीन इट बाय सैंड पेपर। ये क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं सैंड पेपर से। जो कि सैंड पेपर है वो आप लोग को मैं बता दूं तो जो सैंड पेपर है वो 2 सेंटीमीटर का है ऑफ एक्स। किसको कर रहे हैं? एक्स को क्या कर रहे हैं? सैंड पेपर से क्लीन कर रहे हैं, मतलब एक्स मतलब मैग्नीशियम रिबन को। एंड ए पीस ऑफ कोल वाई, और वाई जो है वो एक कोल है, एक कोल का पीस है। वेयर इज टेकन इन ए वॉच ग्लास। जब बच्चे क्या कर रहे हैं? वॉच ग्लास में इनको ले रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि पी क्यू आर एस हैं। जब उनको क्या कर रहे हैं? वॉच ग्लास में ले रहे हैं। किसको? कोल को और मैग्नीशियम रिबन एक्स और वाई को। ऑन बर्निंग टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को ये क्या कर रहे हैं? जब बर्न कर रहे हैं, विच बर्नर, बर्नर से, यूजिंग बर्नर, बर्नर को यूज कर क्या कर रहे हैं? एक्स और वाई को हीट कर रहे हैं, मतलब कोल और मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं? वह हीट कर रहे हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज गिवन बिलो। जो टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ PQRS के द्वारा लिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा जो स्टूडेंट है वो सही ऑब्जर्व कर रहा है, किसका जो रिजल्ट है वो सही है। तो यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे P जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है और Q
जो लड़का है वह ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसका ये रिजल्ट है। आर जो है इसका ये रिजल्ट है, और एस जो लड़की है इसका ये रिजल्ट है। एस को हम लोग लड़की मान लिए हैं, बाकी पी क्यू आर को लड़का मान लिया। चलिए चलिए, जय सिया राम। जो पी है, पी जो लड़का है वो आइटम लिया है। कौन कौन सा आइटम लिया? एक्स लिया है। एक्स का मतलब क्या? हम लोग एक्स किसको माने थे? तो मैग्नीशियम रिबन को माने थे। और वाई किसको माने थे? तो कोल को माने थे। तो वह देख रहा है जब एक्स जल रहा है, मतलब जब मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं मैग्नीशियम को, तो वह दार्जिलिंग वाइट कलर का फ्लेम दे रहा है। और जब वाई येलो को जब हम लोग जला रहे हैं तो ये येलोइश कलर का फ्लेम दे रहा है। और जो दार्जिलिंग वाइट है वो ग्रेइश एस है, और येलोइश जो है वो ब्लैक एस है। जो फ्लेम है और जो कलर है उसका जो रेसिड्यू ऑब्टेन हो रहा है वो ग्रेइश एस हो रहा है, और जो कोल का है वो हो रहा है ब्लैक एस। तो क्यू है, क्यू क्या का ऑब्जर्व कर रहा है? जो दार्जिलिंग वाइट है वो भी क्या कर रहा है? दार्जिलिंग वाइट को फ्लेम को देख रहा है जब वो मैग्नीशियम को जला रहा है, और जो रेसिड्यू ऑब्टेन हो रहा है वो वाइट कलर का दिख रहा है। उसके बाद वाई मतलब जब वह कोल को क्या कर रहा है? जला रहा है, तो उसका जो फिल्म का कलर है वो सूटी उसको दिखाई दे रहा है, और जो इसका ऑब्टेन हो रहा है, जो रेसिड्यू ऑब्टेन हो रहा है वो है ब्लैकिश ग्रे एस। अब आर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? जब वह फ्लेम मतलब जो वह मैग्नीशियम को जला रहा है तो वह जो कलर का फ्लेम दिख रहा है वो दिख रहा है वाइट। और जो वाई है मतलब जब वह कोल को जला रहा है तो उसका जो फ्लेम दिख रहा है वो भी वाइट दिख रहा है। और जब एक्स को वह जला रहा है तो उसका जो रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है वो ग्रे पाउडर हो रहा है। और जब वह कोल को जला रहा है मतलब वाई को जला रहा है तो ब्लैक कोक जो है रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है। अब एस जो लड़की है वह जब मैग्नीशियम को जला रही है तो येलोइश कलर का फ्लेम को ऑब्जर्व कर रही है, और जब वह वाई मतलब कोल को जला रही है तो सूटी कलर का देख रही है फ्लेम। और जो रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है जब वो मैग्नीशियम को जला रही है तो ग्रेइश एस हो रहा है, और जब कोल को जला रही है तो ब्लैक एस हो रहा है। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय द स्टूडेंट। किस स्टूडेंट के द्वारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिया गया है? तो यही आप लोग को बताना है। पहला है पी के द्वारा लिया गया है, दूसरा है क्यू के द्वारा लिया गया है, तीसरा आर के द्वारा लिया गया है, कि चौथा एस लड़की के द्वारा लिया गया है। तो मैं आप लोग बता दूं, आप लोग पढ़े भी हैं कि जब मैग्नीशियम जलता है तो वह दार्जिलिंग वाइट फ्लेम देता है। तो दार्जिलिंग वाइट जो है पी और क्यू है, पी और क्यू ऑब्जर्व किए हैं दार्जिलिंग वाइट कलर जब वह क्या किए हैं मैग्नीशियम मतलब एक्स को क्या किए हैं? जलाए हैं, तो बर्न किए हैं। तो अब आर और एस से कोई समझौता नहीं, ये तो गलत ही होगा। पी और क्यू में समझौता करना है। और हम लोग को ये पता है जो रेसिड्यू ऑब्टेन होता है जब हम लोग एक्स मतलब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वह ग्रेइश एस होता है, नहीं होता है। समझ में आया? ग्रेइश एस नहीं होता है। समझ में आया? वह कौन सा पाउडर होता है? वाइट पाउडर होता है, क्योंकि वह कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसका पाउडर होगा? तो किस कलर का होगा? वाइट का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम जलेगा तो वह रिएक्ट करेगा O2 से, तो बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वाइट कलर का होगा। तो इसका भी ये गलत है। तो ऑप्शन जो बी है मतलब जो क्यू लड़का है वही क्या कर रहा है? करेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और हम लोग जब कोल को हम जलाते हैं तो हम देखते हैं वो कोल जलता नहीं है, सूटी, उसका जो फ्लेम का कलर होता है वो सूटी होता है। और जो इसका कलर होता है रेसिड्यू जो ऑब्टेन होता है वो होता है ब्लैकिश ग्रे एस, ब्लैकिश ग्रे एस होता है। और जो इसका पाउडर होता है वो होता है वाइट। किसका पाउडर वाइट होता है? किसका रेसिड्यू वाइट होता है? तो जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वह किसके द्वारा लिया गया है? तो क्यू जो बच्चा है उसके द्वारा लिया गया है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है दोस्तों वह अगर जलेगा तो वह क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वह दार्जिलिंग वाइट कलर का फ्लेम देता है और सूटी फ्यूम्स देता है। ठीक, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके द्वारा लिया गया है? तो क्यू बच्चे के द्वारा लिया गया है। बहुत ही अच्छा, इसको इनाम देना चाहिए, अवार्ड इसको देना चाहिए। वैन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट प्रोड्यूस। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही बताया जब मैग्नीशियम जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा।
तो जो ऑप्शन बी है वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए और क्या दिया है, वाई मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम या किसी भी मेटल को हम लोग जलाने से पहले इसको क्यों सैंड पेपर से क्लीन करते हैं? क्योंकि जो उसके ऊपर कोराइजन होता है, जो कोराइजन हुआ रहता है, उसको क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जब हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वह क्या होता है, रिमूव हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो मस्ट बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर से पहले उनको क्या करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ किससे, सैंड पेपर से। क्या होता है, वह जो लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो ऑक्सीजन उस पर आके चिपका रहता है, जो अगर हम लोग सरफेस पे रखे हैं, किसी खुले मैदान में रखे हैं, ओपन एरिया में रखे हैं, तो जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होंगे, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, वो मैग्नीशियम से आके रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना देंगे, एक लेयर बना देंगे। और जब हम लेयर बना लेंगे तो जो मैग्नीशियम होगा वो क्या होगा, वह जलेगा ही नहीं, क्योंकि वह क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जलने से क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। जितने भी कोराइजन होते हैं वो जलने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो मैग्नीशियम जलेगा ही नहीं, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या ऑलरेडी क्या बना रहेगा, एक लेयर बनाया रहेगा, जो कि कौन सा लेयर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को रिबन से क्या करते हैं, बताइए, क्लीन करते हैं। किस रिबन से नहीं, सैंड पेपर से। क्या करने के लिए, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ बिटवीन मैग्नीशियम एंड एयर। जो मैग्नीशियम और एयर के रिएक्शन से जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लेयर को हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। अब जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कौन सा एक्सपेरिमेंट, उस रिएक्शन का नाम बताना है। जो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, मैग्नीशियम और कौन सा, मैग्नीशियम और H2SO4 का जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, ये बताइए। तो ये कंबस्शन रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो साल्ट हो जाएगा और H2 होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। MgSO4 यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और SO4 से आकर रिएक्ट कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो ये कंबस्शन रिएक्शन भी है। और कौन सा रिएक्शन है बताइए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये रहा आप लोग का आज का जो है वीडियो, और जिससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और इस जो सेशन का जो PDF और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार अपने मन से भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। इस पूरे ऑल इन वन सीरीज को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।